एक हरे भरे मैदान में एक नटखट छोटा बकरी का बच्चा रहता था जिसका नाम था किको। वह बहुत चंचल और ऊर्जावान था। हमेशा इधर उधर कूदता और खेलता रहता। उसकी छोटी छोटी सींगें अभी अभी निकलनी शुरू हुई थीं और उसे उन पर बहुत गर्व था। मैं हर दिन और मजबूत हो रहा हूं, किको खुद से कहता, यह मानते हुए कि अब वह खुद की देखभाल करने के लिए काफी बड़ा हो गया है। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे नीचे झुक रहा था, किको की मां ने पुकारा, चलो किको, अब घर चलने का समय हो गया है। लेकिन किको हरी हरी घास में मगन था और उसकी बात को अनसुना कर दिया। मैं बस थोड़ी देर और रुक सकता हूं, उसने सोचा और घास चरता रहा। जब किको ने सिर उठाया तो चारों ओर का नजारा बदल चुका था। सूरज की सुनहरी रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी और मैदान में लंबी परछाइयां पड़ने लगी थीं। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के बीच सरसराहट हो रही थी और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थीं। किको ने इधर उधर देखा। उम्मीद थी कि उसका परिवार वहीं कहीं होगा, लेकिन वे जा चुके थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मां, उसने डरते हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। पहली बार किको को डर महसूस हुआ। अब वह पूरी तरह अकेला था। किको ने धीरे धीरे उस रास्ते की ओर चलना शुरू किया जिस पर उसका परिवार गया था। लेकिन शाम की धुंधली रोशनी में सब कुछ अलग लग रहा था। पेड़ पहले से ऊंचे लग रहे थे, झाड़ियां घनी और डरावनी लग रही थीं, और हर हल्की सरसराहट उसकी कान खड़े कर देती थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं बस रास्ता पकड़कर घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी एक अजीब आवाज आई, नरम हल्के कदमों की आहट जो घास में दबे दबे बढ़ रही थी। कोई उसे देख रहा था। एक बड़े पेड़ के पीछे से दो चमचमाती पीली आंखें उभरी। एक लंबा सलेटी रंग का भेड़िया धीरे धीरे बाहर आया। उसके पैने दांत चांद की हल्की रोशनी में चमक रहे थे। अच्छा अच्छा, भेड़िए ने धीमे से कहा, यहां मुझे क्या मिला? एक नन्हा बकरी का बच्चा, और वो भी अकेला। बहुत बढ़िया मौका। किको का गला सूख गया। उसने हमेशा भेड़िए के बारे में कहानियां सुनी थीं, लेकिन अब जब वह उसके सामने खड़ा था तो उसे एहसास हुआ कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। किको जानता था कि भागना बेकार है। भेड़िया उससे कहीं तेज था और यहां कोई उसकी मदद करने नहीं था। उसे कोई चाल सोचनी होगी। साहस बटोरते हुए उसने गहरी सांस ली और कहा, भेड़िया जी, मैं जानता हूं कि आप मुझे खाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या आप मुझे एक आखिरी बार नाचने का मौका देंगे? आप बांसुरी बजाइए और मैं खुशी खुशी नाचूंगा। भेड़िए ने चौंक कर देखा। खाने से पहले संगीत? यह तो दिलचस्प है, उसने हंसते हुए कहा। भेड़िए को एक पुरानी बांसुरी दिखी जो शायद किसी गडरिये ने छोड़ दी थी। उसने बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन बजाने लगा। किको धीरे धीरे थिरकने लगा, इधर उधर कूदने और घूमने लगा, जैसे वह सच में आनंद ले रहा हो। लेकिन असल में वह ध्यान से सुन रहा था। वह चाहता था कि यह धुन कोई दूर से सुन ले। कोई तो इसे सुने। उसने मन ही मन प्रार्थना की। दूर पहाड़ियों के पार गडरिये के कुत्ते आराम कर रहे थे जब उनकी कान खड़े हो गए। वे यह धुन पहचानते थे। यह वही संगीत था जिसे भेड़िया अपने शिकार से पहले बजाता था। भौंकते हुए वे तेजी से मैदान की ओर दौड़ पड़े। उनके पंजे जमीन पर गड़गड़ाहट कर रहे थे।
किको का दिल उम्मीद से भर गया जब उसे दूर से भौंकने की आवाज सुनाई दी। भेड़िया अपने संगीत में इतना मग्न था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अचानक उसके कान फड़फड़ाए। वह रुका, हवा को सूंघा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। गड़हरिये के कुत्ते तेजी से आ रहे थे। ओह नहीं, भेड़िए ने घबराकर कहा। बांसुरी छोड़कर वह जंगल की ओर भागा और अंधेरे में गायब हो गया। किको वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं जब गड़हरिये के कुत्ते वहां पहुंचे। किको, तुम ठीक तो हो? एक कुत्ते ने पूछा, उसे सूंघते हुए यह देखने के लिए कि वह घायल तो नहीं था। किको ने सिर हिलाया, अब भी थोड़ा घबराया हुआ, लेकिन राहत महसूस कर रहा था। वो तो बहुत नजदीक था। गड़हरिये के कुत्ते किको को झुंड के पास सुरक्षित वापस ले गए। उसकी मां दौड़कर आई और उसे अपने पास खींच लिया। ओह किको, मैं कितनी चिंतित थी, उसने कहा। किको ने सिर झुका लिया। मां, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए उसे प्यार से देखा। मैं बस खुश हूं कि तुम सुरक्षित हो, लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, कभी भी अति आत्मविश्वास को बुद्धिमत्ता से ऊपर मत रखना। उस दिन के बाद किको ने कभी भी अपनी मां की बातों को हल्के में नहीं लिया। कहानी की सीख: अति आत्मविश्वास आपको मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन सही समय पर की गई होशियारी आपको बचा सकती है।